दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। मुंबई की 25 विधानसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी का दावा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले सभी 288 सीटों पर एक तरीके से सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन और महायुति गठबंधन, इन दो गठबंधन के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का एक अटूट भाग है। यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में ही उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुंबई उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी का गढ़ माना जाता है। मुंबई में कुल विधानसभा की 36 सीटें हैं और उसमें से 25 विधानसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे जी ने एक तरीके से फोकस किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुंबई में 14 विधानसभा सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार जीते, लेकिन उसमें से 8 विधायक उद्धव ठाकरे जी के साथ रहे और 6 विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुंबई में कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक जीतकर आए, तो एनसीपी का एक ही विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुंबई में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। उसमें से 3 सीटों पर ठाकरे गुट के उम्मीदवार चुनाव जीते, एक पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता, एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता और एक सीट शिंदे गुट को मिली। यानी एक तरीके से मुंबई में उद्धव ठाकरे जी का वर्चस्व लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में मुंबई में जिन विधानसभा सीटों पर ठाकरे गुट के उम्मीदवारों का लीड रहा, उन सभी सीटों पर उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में खड़ा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं और इस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। यानी एक तरीके से मुंबई म्युनिसिपल यानी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साथ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी ध्यान में रखते हुए विधानसभा के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। मुंबई पदवीधर और मुंबई शिक्षक यानी विधान परिषद के चुनाव हुए और उसमें मुंबई पदवीधर मतदार संघ से अनिल परब उद्धव ठाकरे गुट के नेता चुनाव जीत कर आए और मुंबई शिक्षक मतदार संघ से अभ्यंकर चुनाव जीत कर आए। यानी एक तरीके से दोनों उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव हो या मुंबई पदवीधर का चुनाव हो या मुंबई शिक्षक मतदार संघ का चुनाव हो, उसमें ठाकरे गुट का वर्चस्व देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट ने अपनी पूरी ताकत मुंबई में लगाई, मगर मुंबई ने उद्धव ठाकरे जी का ही वर्चस्व रहा या महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व ही रहा। महाविकास आघाड़ी ने मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीटें जीती और उसमें से 3 लोकसभा सीटें उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जीती। एक सीट पर सिर्फ 48 मतों से अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार चुनाव हार गए। अगर वो सीट भी
अमोल कीर्तिकर जीतते तो एक तरीके से बड़ा वर्चस्व लोकसभा चुनाव में मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट का देखने को मिलता। महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र के एरिया वाइज बात करें तो मुंबई कोकण में उद्धव ठाकरे गुट का दबदबा देखने को मिलता है, यानी वर्चस्व देखने को मिलता है, और उसी के साथ मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ में। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो विदर्भ में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व दिखाई देता है, और उसी के तहत कुछ मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलता है। अगर शरद पवार जी के एनसीपी की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में शरद पवार जी के पार्टी का वर्चस्व देखने को मिलता है, और उसी वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए और पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो या एनसीपी हो, उन्होंने जितनी सीटें जीती थी उस सीटों पर एक तरीके से उन सभी पार्टियों का एक तरीके से दावा रहने वाला है। विधानसभा चुनाव में विनिंग कैंडिडेट को देखते हुए या जमीनी हालात को देखते हुए सीटों की अदला बदल भी हो सकती है या उम्मीदवारों की अदला बदल भी हो सकती है, यानी उम्मीदवार चेंज भी किए जा सकते, एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। यानी एक तरीके से जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में एकजुट देखने को मिली, उसी प्रकार की एकजुट समन्वय विधानसभा चुनाव में रहे, इसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने भी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया है कि महाविकास आघाड़ी में समन्वय बना रहे और कोई ऐसे बयान न दे जिससे महाविकास आघाड़ी के नेता आहत हो या कार्यकर्ता नाराज हो। यानी एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अगर इस वक्त की महाराष्ट्र की जमीनी वास्तविक हालात देखें तो महायुति के लिए जनता में नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है या महायुति की सरकार है, और इस सरकार के बदौलत नई योजनाओं का एक तरीके से अनाउंसमेंट महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, और इन लोकप्रिय योजनाओं के भरोसे जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, उस एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने का प्रयास एक तरीके से सरकार का चल रहा है। लेकिन जमीन पर देखें तो या जनता की बात करें तो उसमें कामयाबी शिंदे सरकार को नहीं मिलती दिख रही है। यानी एक तरीके से जमीन की वास्तविक सच्चाई देखें तो महाविकास आघाड़ी के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव, पॉजिटिव परिस्थितियां जमीन पर नजर आती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।